नमस्कार, एक्सप्रेस न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुबीर। रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। गौरक्षा और गौ सेवा के नाम पर देश भर में कई संगठन सक्रिय हो चुके हैं, परंतु वास्तविक और धरातल पर दिखाई देने वाली सेवा यदि कहीं देखी गई है तो वो बजरंग सेना गौशाला में है। यहाँ की गौ सेवा न केवल व्यवस्था का उदाहरण है, बल्कि धर्म की सच्ची सेवा के रूप में उभर कर सामने आती है। बजरंग सेना गौशाला में प्रत्येक निर्बल, घायल और निराश्रित गोवंश की सेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। दिन रात सेवा के जुटे सेवकों और पदाधिकारियों के समर्पण ने इस गौशाला को क्षेत्र की सबसे विश्वसनीय और सक्रिय गौ सेवा इकाई बना दिया है। सेवा अभियान का नेतृत्व कर रहे बलयोगी बाबा मनीराम दास जी महाराज, प्रदेश अध्यक्ष बजरंग सेना गोरक्षा दल राजस्थान एवं इसके साथ ही बजरंग सेना के संस्थापक एवं प्रमुख पंडित अशोक शर्मा, राष्ट्रीय महासचिव विजय शर्मा तथा राष्ट्रीय गौशाला दल प्रभारी अशोक जांगू लगातार गौ सेवा के विस्तार और संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। स्थानीय लोगों में भी ये विश्वास बढ़ रहा है कि बजरंग सेना गौशाला की गौ सेवा ही सच्चे अर्थों के धर्म की सेवा है, जहां निष्ठा, मानवता और संस्कृति तीनों का संगम दिखाई देता है। नमस्कार, मैं एहसान खान और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। और आज हमें जयपुर के सीकर हाईवे रोड पर, जो कि एक खाटू श्याम जी बाबा के रोड पे है, और जहां लोग गायों के नाम पे, गौ सेवा के नाम पे जो लोगों ने संगठन बना रखे हैं और जिस तरीके की सेवा भाव, लेकिन वास्तविकता में अगर आपको गौ सेवा देखनी है तो आप इस रोड पे आइए और देखिए कि कैसे बजरंग सेना द्वारा गौशाला चलाई जा रही है, जहां पे खुद प्रमुख बजरंग सेना प्रमुख अशोक शर्मा जी और उनके साथ में और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के कार्यकर्ता और सब आप देख सकते हैं मेरे साथ कि किस तरीके से दिन रात गौ सेवा में लगे रहते हैं और गौ सेवा को आगे बढ़ाने के अंदर लगे हुए हैं। आइए हम बात करते हैं। जय श्री राम, जय गौ माता की। अशोक जी, आपका एक्सप्रेस न्यूज भारत के अंदर स्वागत है। आप हमें बताइए कि किस तरीके से आपने ये जो गौशाला का वो कार्यक्रम कर रहे हैं और ये जो गौशाला चला रहे हैं, तो बताएं। जय श्री राम, जय गौ माता की। सबसे पहले तो आपके न्यूज़ चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो आपने हमारी गौशाला का प्रसारण है। ये गौशाला हमारे हरिओम दास जी महाराज जी परम पूज्य, जो हमारे बजरंग सेना के प्रदेश। तो आज आप हमारे चैनल को जो बताएं कि वास्तविकता में हमने बहुत सारी गौ सेवा के नाम पर बहुत सारी संस्थाएं देखी हैं, लेकिन जो आज आपके द्वारा ये गौशाला चलाई जा रही है, तो इसके बारे में आप बताएं कि ये कहाँ स्थित है और किस प्रकार से ये चलाई जाती है। ये गौशाला खाटू श्याम जी से पहले मेन रोड सीकर रोड के गोविंदगढ़ के अंदर स्थित है, 22 किलोमीटर। और हमारे महाराज जी बालयोगी मणिदास जी महाराज जी है, प्रदेश अध्यक्ष है बजरंग सेना की राजस्थान जी, इनके अध्यक्ष प्रयास है। और हमारे अशोक जी गांगू राष्ट्रीय गौरक्षा दल प्रभारी है। विगत 15 दिनों में यहाँ पर बोरिंग हो गए हैं, गौ माताओं के लिए वृक्षारोपण भी किया गया है, तो आने वाले दिनों में धूप में गौ माताओं की आराम रहेगा। और करीब सैकड़ों से ऊपर गाय ऊपर हो चुकी है। बाकी हमारे गौरक्षा दल के प्रभारी राष्ट्रीय अशोक गांगू को बताइए। आपका शुभ नाम? मैं अशोक शर्मा, बजरंग सेना संस्थापक। आपके सभी अशोक जी, आप जो है गौ सेवा दल के प्रभारी हैं, तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं, जो कि आजकल गौ सेवा के नाम पे बड़े बड़े दल बना रखे हैं, लेकिन सिर्फ कोई कार्य नहीं किया जाता, पैसा बटोरा जाता है। ये कटु सत्य है, क्षमा चाहता हूँ, लेकिन वास्तविकता में कटु सत्य है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखो जी, किसी भी संगठन में ऐसा नाम पर ऐसा करना नहीं चाहिए, जो कि बड़े बड़े ट्रस्ट बनाते हैं। और वो गाय की गौशाला की हालत देखा है तो वो बहुत ही नाजुक स्थिति मिला है। उनमें मेरा कचरा कीड़ा ये होता है, इसलिए जो ट्रस्ट है ना, उनमें ज़्यादातर गाय की सेवा नहीं। ये बजरंग सेना ने एक मुहिम चलाई है पूरे राजस्थान में, हर जिले में बजरंग सेना की एक अच्छी गौशाला हो। हमारे बजरंग सेना के प्रदेश अध्यक्ष है महाराज जी श्री 1008 मनीराम जी दास जी महाराज जी, जो मुंबई गद्दी से अभी यहाँ आए हैं, साल भर हुआ है। यहाँ लोकेशन बहुत अच्छी है। एक तो सबसे बड़ी बात है, जहाँ भी कोई गौशाला है तो उसका स्कोप बहुत थोड़ा है। जहाँ भी गौशाला उसका स्कोप बहुत थोड़ा है। यहाँ पर क्या है, गौचर ज़मीन है, अच्छी 200-300 बीघा की ज़मीन है और हाईवे की कनेक्टिविटी है। गौ माता की
देन है, अच्छा दान भी आ जाता है और महाराज जी धीरे धीरे लग रहे हैं। हमने क्या गौ माता को बचाना है और गौ माता को बचाने के लिए हमने सबसे पहले तो ये जितने भी संगठन हैं, गौ रक्षा के हैं, गौ सेवा के हैं, जो भी संगठन हैं, इन सब से मैं एक हाथ जोड़ की विनती करूँ हूँ कि ये सब संगठन ने अगर वास्तव में गौ माता बचानी है तो ये जो गांव में झोला छाप डॉक्टर है ना, इनको पकड़ो। ये किसी जमींदार की, किसी किसान की गाय तब हिट में आती है तो ये अपने 200 रुपये के लोभ में, अपने 200 रुपये के लोभ में ऐसा सीमेंट फेंक देते हैं। न तो वो देसी है न अमेरिकन है। सबसे खराब काम जो गांव में ये झोला छाप डॉक्टर है। वाकई में हमने गौ माता बचानी है तो हमने इसका प्रजनन पर ध्यान देना पड़ेगा। अब ये डॉक्टर है गांव में, ये अच्छी क्वालिटी के इंजेक्शन लाएँ और अच्छी क्वालिटी के लाएँ। इनको मिलते हैं 200 रुपये प्रॉफिट के चक्कर में किसान देखता नहीं, न किसान का याद रहती 9 महीने बाद कौन सा सीमन लगवाया था। सबसे मेन चीज़ ये है, गाय माता बचानी है तो इसकी ब्रीडिंग पे हमने ध्यान देना पड़ेगा। उत्तम इंजेक्शन ही सरकार उपलब्ध करा रही है। राजस्थान में 80 रुपये का इंजेक्शन है जो आज हर सरकारी स्तर उपलब्ध करा दिया गया है। बढ़िया दुधारू इंजेक्शन वाली ही बिटिया पैदा करें तभी गाय माता बच पाओगी। गाय माता वही बच पाओगी जो दूध देगी। अब ये नस्ल इसी आ गई, ये झोला छाप डॉक्टर पता नहीं इंजेक्शन कहाँ से लाते हैं। नस्ल इसी आ गई, ये न तो दूध देती है, किसान कितने दिन तक खुआएगा। तो गाय माता बचाने के लिए सबसे पहले हमने ब्रीडिंग पे इस पर ध्यान देना पड़ेगा। कि गाय जब हिट में आती है तो किससे इंजेक्शन लगवा रहे हैं और वो कौन सा इंजेक्शन लगवा रहे हैं, दुधारू गौ माता का है या नहीं है। सबसे मेन पॉइंट ये है। सभी जो अपने जितने संगठन हैं इनसे एक विनती है या एक मुहिम चलाएं। जो गांव में झोला छाप डॉक्टर है ना, उनको पकड़ो और वो 200 रुपये के लोभ में, खाली अपने 200 रुपये के लोभ में नकली इंजेक्शन टेक के जाते हैं। बाद में देसी गाय का अमेरिकन पैदा होते हैं। सबसे मेन पॉइंट ये है कि गौ माता को बचाने। मेरा नाम है अशोक जंगू है, मैं गौ रक्षा बजरंग सेना का राष्ट्रीय प्रभारी हूँ। महाराज, जिस तरीके से आप जो है इस गौशाला के अंदर दिन रात एक करके गौ माता को बचाने का जो प्रयास कर रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? हम तो बोलेंगे ऐसा कि गौ माता हर एक गाँव में, जिला में, राज्य में गौशाला बने। गौ माता के सहयोग से कसाई हत्याओं से बंद कर बचाया जाए। इससे सरकार केंद्र से सबसे हमारा अनुरोध है। आप जो है विजय शर्मा जी दिन रात गौ माता के उद्धार के लिए आप लगे रहते हैं, तो आप क्या इस देशवासियों को गौ माता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? जय श्री राम। मैं सबसे पहले तो हमारे संस्थापक जी बजरंग सेना के अशोक शर्मा जी ने बताया और हमारे राष्ट्रीय प्रभारी गौ रक्षा दल के अशोक जी गांधी ने बताया, हमारे गौ रक्षा प्रदेश अध्यक्ष महाराज ने आपको बताया। बजरंग सेना संगठन का एक उद्देश्य है कि केंद्र सरकार राज्य सरकार से बार बार ज्ञापन के जरिए मांग की जा रही है कि केंद्र सरकार जल्दी से जल्दी गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दे और राज्य सरकार गौ माता को राज्य माता का दर्जा दे। उस अभियान में बजरंग सेना समस्त भारत के अंदर पूर्ण रूप से प्रयासरत है कि सरकार के पास हमारी मांग जल्दी से जल्दी पहुँचे और पहुँच चुकी है, लेकिन सरकार इस ओर को ध्यान नहीं दे रही है। तो हम केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से, जो हमारे मोदी जी हैं वो भक्त हैं और हमारे भजनलाल जी शर्मा राजस्थान के मुखिया वो भी गो भक्त हैं, तो आपके माध्यम से मैं भजनलाल जी और राष्ट्र के प्रधानमंत्री मोदी जी के संगठन की तरफ से समस्त हिंदू जनमानस की तरफ से विनम्र अपील कर रहा हूँ कि गौ माता को जल्दी से जल्दी राष्ट्र माता का दर्जा दे और यहाँ के जो मुखिया हैं भजनलाल जी वो गौ माता को राज्य माता का दर्जा दें, ताकि हम हमारी गौ माता का संरक्षण कर सकें, गौ माता की ज़्यादा से ज़्यादा वृद्धि हो और गौ माता हमारे हिंदू धर्म में सर्वपूज्य है। लेकिन विजय जी, आपने अभी आपके संगठन ने कई जगह गौ रक्षा को लेके बड़ी बड़ी रैलियाँ भी करी हैं। देश के कई राज्यों के अंदर आप ये रैलियाँ कर चुके हैं, तो क्या इसका कोई केंद्र सरकार पे या राज्य सरकारों पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा? जी, हमने जैसे मध्य प्रदेश में एक रैली करी 5 दिन की, उसमें ज्ञापन सौंपा वहाँ के मुखिया जी को
तो उन्होंने हमारी 11 में से 4 मांगें मानी। राजस्थान में भी हमने एक रैली निकाली थी, भजन लाल जी को ज्ञापन सौंपा, उसमें भी 1-2 मांगें हमारी मानी है। लेकिन हमारा जो पूर्ण मांग है हमारी कि गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा है, राज्य माता का दर्जा मिले, उस पर सरकार अभी कोई ध्यान नहीं दे रही है। और मैं एक विनम्र अपील कर रहा हूँ, नहीं अगर सरकार इस पे ध्यान नहीं देगी, ये गौ माता को राष्ट्रमाता या राज्य माता का दर्जा नहीं देगी, तो फिर हम पूरे भारत में विरोध करेंगे, पूरे भारत में सरकार का विरोध करेंगे कि यदि गौ माता को राष्ट्रमाता राज्य माता का दर्जा ना मिलेगा तो पूरे भारत में इसका जबरदस्त विरोध करेंगे समस्त बजरंग सेना और समस्त हिंदू समाज। तो आप मेरे साथ देख सकते हैं कि किस प्रकार बजरंग सेना और उसके पदाधिकारी गौ सेवा के लिए तत्पर हैं और दिन रात वो गौ सेवा के लिए एक किए हुए हैं।